पगडंडी दिख रहा है, इसी मार्ग से होकर शिक्षक बच्चे यहाँ आते हैं अध्ययन व अध्यापन का कार्य करने हेतु। प्रभारी जो है के लिए रास्ता बन जाएगा, यहाँ बच्चा रोड पर आएंगे। जब प्रभु की कृपा होगी, जब राधे श्याम की कृपा होगी तो बन जाएगा। ये बिहार सरकार के पाठक के समय के एक शिक्षक का बयान ये है जी कि प्रभु बनाएंगे। हाँ, वो भी तो प्रभु ही है ना, हम तो सभी रूपों में प्रभु ही देख रहे हैं। आप भी प्रभु हैं, वो भी पाठक सर भी प्रभु ही हैं, तो सबकी कृपा होगी तो जरूर बनेगा। क्या परिचय? जय हिंद दोस्तों, बाढ़ की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। अभी हम मंडल के बेलछी प्रखंड के कोरारी पंचायत के गोपालपुर गांव पहुंचे हैं तथा यह प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय गोपालपुर है। यहाँ आप समझ सकते हैं विद्यालय तो है, कहीं ना कहीं यहाँ बच्चे आते हैं अध्ययन कार्य। क्या बनेगा, यहाँ शिक्षक का वर्तमान ही खतरे में है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं विद्यालय के चारों तरफ सामने देख सकते हैं कहीं ना कहीं नहर टाइप का है। इस तरफ देख सकते हैं यही जो पतला आपको पगडंडी दिख रहा है, इसी मार्ग से होकर शिक्षक बच्चे यहाँ आते हैं अध्ययन व अध्यापन का कार्य करने हेतु। प्रभारी जो है वो भी मजबूर है, कहीं ना कहीं स्थानीय लोग जिनका रहती जमीन है उनका कहीं ना कहीं आगे बढ़कर त्याग का भावना दिखाना होगा कि हमारे घर है तो जमीन किन्हीं न किन्हीं को देना पड़ेगा। तो समझ सकते हैं कहीं ना कहीं भूमि का अभाव है, जिस कारण से पिछले कई दशक से यह विद्यालय तो चल रहा है लेकिन विद्यालय बिना रास्ता का है। बरसात के दिन में यह रास्ता जो होता है कहीं ना कहीं खतरों से भर जाता है। हद तो तब हुआ जब यहाँ के एक शिक्षक का ही हाथ टूट जाता है, और जब शिक्षक से यह बात की जाती है तो शिक्षक बोले प्रभु का कृपा है, जब उनका कृपा होगा फर्क बनेगा। तो समझ सकते हैं यहाँ के लोग व्यतीत है, शिक्षक व्यतीत है। विशेष आप खुद सुनिए, ग्रामीण तथा प्रभारी व संबंधित शिक्षक जिनका हाथ टूटा उन्होंने क्या कुछ बताया। का थोड़ा भैया बताइए। यहाँ से ऐसा जगह स्कूल बना हुआ है कि कहीं से भी किसी भी साइड से खोजिएगा स्कूल का जगह तो कहीं से भी इसका रास्ता नहीं है, कहीं से भी निकास नहीं है। अगर जो आज की डेट में जो पानी आ जाएगा तो ना तो टीचर लोग स्कूल पहुंच पाएंगे, ना तो कोई बच्चा पहुंच पाएगा। अगर आप इस जगह देख लीजिएगा जो कहीं भी कोई बच्चा गिरेगा तो उसका सीधे खाई में गिरेगा, हाथ गोड़ कभी भी टूट सकता है, किसी भी तरह घटना घट सकता है। बरसात में कहीं न कहीं शिक्षक एवं विद्यार्थी कैसे विद्यालय आते हैं? वो चप्पल पहन के नहीं आते हैं, खोल के आते हैं। पूरा कादा रहता है, कितने बच्चा गिरते हैं, लेटा के जाता है हर रोज। अभी आगे क्या बनेगा? तो क्या लगता है इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए कुछ जिम्मेवार तो गांव के लोग भी हैं और कुछ तो बाहर के लोग भी हैं, जो हमारे विधायक हैं, कोई भी संसद में कोई भी इतने लोग हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं, जितने भी हैं, कोई भी कुछ करते नहीं है। आते हैं बोलेंगे सीधे चले जाएंगे, कोई भी चीज कोई आवाज नहीं उठा पाते हैं। मतलब किन्हीं को चिंता नहीं, किन्हीं को चिंता नहीं है, कैसे पढ़ रहे हैं नहीं, किसी को भी कोई चिंता नहीं है। बताइए, जब बच्चा स्कूल पहुंच नहीं पाएगा तो कोई भी टीचर कैसे पढ़ा पाएगा? तो ये कहीं न कहीं तालाब के पास से जो पगडंडी है यही एकमात्र रास्ता है। यही एकमात्र रास्ता है, और वो भी तो घर में जरूरत नहीं ना सर कि कोई भी अगर जो ये तो अर्थी है इसको रोक दिया जाएगा तो कहीं से भी किसी भी तरह निकास इसका नहीं कि कोई भी बच्चा स्कूल पहुंच सकता है। जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। कौन सा गाँव है? गोपालपुर। कौन सा विद्यालय है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपालपुर। थैंक यू। क्या लगता है आपके ग्रामीण ये बता रहे हैं विद्यालय में जाने का रास्ता ही नहीं है, क्या बात? विद्यालय में जाने का तो रास्ता नहीं है, हकीकत है। पिछले हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं, जब से स्कूल बना है लगभग लोग परेशानी का ही सामना करते हैं, और विद्यालय है लेकिन विद्यालय में मेरा प्राथमिकता पहले ये होना चाहिए कि रास्ता, अब रास्ता ही आने का नहीं तो ऐसे विद्यालय का फायदा क्या? क्या लगता है यहाँ अधिकारी लोग कैसे पहुँचते होंगे? अधिकारी लोग भी वही आते हैं, जैसे बच्चे जूता को सर पे पहले लोग लेकर के चलते थे वैसे ही आते हैं, बच्चे भी वैसे ही आते हैं बरसात के समय में, और टीचर भी वैसे ही आते हैं, और अधिकारी भी आते हैं। लेकिन आते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन काम तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब सारे अधिकारी के संज्ञान में यह है कि इस विद्यालय में जाने का रास्ता नहीं है। हाँ, फिलहाल पिछले महीने भी कोई शिक्षा विभाग के आए थे इलेक्शन संबंधित काम में से, तो उनको भी अवगत कराया गया था कि छत चू रहा है, अपना विद्यालय का रास्ता नहीं है। क्या लगता है स्थानीय लोग भी, चूंकि कहीं न कहीं जमीन जैसा बता रहे हैं कि यहाँ गर्मजरुआ नहीं है, तो क्या लगता है कहीं न कहीं स्थानीय लोग को भी आगे आना पड़ेगा इसके लिए? आगे तो आना पड़ेगा, लेकिन इसमें जब तक कोई अधिकारी एक्टिव नहीं होंगे तो ग्रामीण, हम या आप या कोई भी ग्रामीण होंगे तो ग्रामीण क्या कर सकते हैं? काम तो उन्हीं के अनुसरण में ही होना है। तो आएंगे, पहल करेंगे, कुछ तब तो होगा। तो क्या लगता है संबंधित अधिकारी जो है उन्हीं का रवैया सुस्त है?
रवैया क्या कहते हैं, ना तो कोई प्रतिनिधि गोपालपुर के नाम सुनते हैं तो पहले सोचते हैं। जी अगर उनको बोल दिया जाए कि गोपालपुर मेरा घर है तो पहले 3 दिन सोचेंगे। सोचने में समझ लीजिए गांव का नाम उनको याद करने में 3 दिन लग जाता है। तो रवैया क्या होगा ये तो आप ऐसा क्यों गोपालपुर के प्रति लोगों को? अब क्यों है वो तो भाई उनको वोट से काम है, प्रतिनिधि लोग को तो वोट से काम है, वोट लेते हैं, आते हैं, जाते हैं। वोटर नहीं है क्या? वोटर हैं सर। कितने मतलब आप इसी विद्यालय में शिक्षक हैं सर? जी सर। ग्रामीण बता रहे आपका हाथ टूट गया था। जी सर। कैसे टूटा? जा रहे थे ना सर, तो बारिश उस दिन हुआ था, तो स्लिप कर गए, पैर स्लिप कर गया, तो अचानक नीचे जाने लगे गड्ढा में, तो घास पकड़ लिए। तब घास पकड़े तो घास छूट गया। अलंग पर जा रहे थे ना, तो बारिश पड़ा था, तो ससड़ गया। ससड़े तो अब सब गिरने चलते घास पकड़ लिए, घास पकड़े तो हाथ घुमा दिया जी। तो घूम गया, तो वही बहुत दिक्कत हो गया। अभी भी हाथ उठता नहीं है। कितने वर्ष से आप यहाँ टीचर हैं सर? जी 2006 से ही है। 6 से, तो लगभग 17 साल हो गए। जी। क्या लग रहा है सर, जब आप शिक्षक हैं आपका हाथ टूट जाता है तो ये कोमल कोमल बच्चे का क्या होता है? सब गिरते हैं सर, जब बारिश पड़ता है सभी बच्चे गिरते हैं। कुछ न कुछ बच्चे रोज माने जब बारिश पड़ता है ना, तो कुछ न कुछ बच्चे जरूर गिरते हैं, लेकिन इस बार टीचर भी गिर गए। जी। तो ज्यादा चिंता की स्थिति हो गई जब शिक्षक गिर गए? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। अब क्या लगता है इस विद्यालय में रास्ता का अभाव, ऐसा क्यों? रास्ता का अभाव है, देखिए सर, इसमें योजना आएगा तभी न बनेगा। अब सरकार योजना बनाएगी तभी बनेगा। मतलब कहीं ना कहीं सरकार की गलती है? नहीं, किन्हीं की गलती नहीं। तो जब प्रभु चाहेंगे तो बन जाएगा। प्रभु चाहेंगे? बस पूरा प्रभु में आपको विश्वास है सर? बस सब राधे कृष्ण में। ये हाथ भी टूट गया प्रभु है? हाँ, उन्हीं का देने। किसी जन्म का पाप होगा, चाहे इसी जन्म का कोई पाप होगा, इसका सजा मिला है। ऐसे तो क्या आप शिक्षक हैं सर? जी हम 1 to 5 में बहाल हुए थे। कौन सा सब्जेक्ट? सभी सब्जेक्ट रहता है 1 to 5 में। अध्यात्म में विशेष रुचि आपका? बहुत ज्यादा। तो क्या लगता है, कब तक लगता है आपको विद्यालय के लिए रास्ता बन जाएगा, यहाँ बच्चा रोड पर आएंगे? जब प्रभु की कृपा होगी, जब राधे श्याम की कृपा होगी तो बन जाएगा। ये बिहार सरकार के पाठक के समय के एक शिक्षक का बयान ये है जी कि प्रभु बनाएंगे। हाँ, वो भी तो प्रभु ही है ना। हम तो सभी रूपों में प्रभु ही देख रहे हैं। आप भी प्रभु हैं, वो भी पाठक सर भी प्रभु ही हैं। तो सबकी कृपा होगी तो जरूर बनेगा। क्या परिचय हुआ आपका सर? रामजी कुमार। बस। कौन सा विद्यालय है ये? उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपालपुर। थैंक यू सर। देख सकते हैं इस विद्यालय के प्रभारी यही हैं, रेणु मैडम जी यहाँ हैं। मैम, क्या लगता है यहाँ रास्ता का काफी दिक्कत है, क्या लग रहा है इस बात को? अब हम लोग को तो चाहिए भाई कि रास्ता तो सही होना चाहिए, कि किसी प्रकार से रास्ता बन जाए कि हम लोग को बच्चे के और स्कूल के टीचर को आने जाने में सुविधा हो सके। और इसके लिए तो ग्रामीण की सहायता जैसे भी बन सके। हम लोग तो जैसे है इधर के तो आते जाते हैं। मतलब आपके विद्यालय के एक शिक्षक बता रहे थे कि मेरा हाथ भी टूट गया। हाँ, इस बार टूट गया था सर। पानी आ रहा था तो हम लोग इसी से रास्ते से आ रहे थे तो गिर गए। बस उनका हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, 1 महीना रहा भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रास्ता एक बड़ा समस्या है। सबसे बड़ी रास्ता का हम लोग को समस्या है। क्या लगता है इसका क्या उपाय हो सकता है? अब इसके लिए उपाय सर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो जितना सक्षम हो पाता है तो बना करवा सकते हैं, उन लोग भी कर सकते हैं। क्या लगता है मैम, इसके लिए आपने अधिकारी को जानकारी दिया? हाँ, जानकारी तो दिए थे सर। मैम, विद्यालय जो 4 दीवारी है आपके पीछे काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो जीर्ण शीर्ण है सर, तब इसके लिए हम लोग के पास फंड दोबारा नहीं आ रहा। अब जो भी आता है जो सब ब्लॉक से आता है, तो ब्लॉक से अब देखिए हम लोग तो हमेशा लिखित में देते हैं कि मेरे पास बाउंड्री नहीं है, तो आता है कि बाउंड्री की राशि आएगी तो बनेगा ब्लॉक से, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सामने देखिए मैम, सीढ़ी में जो बच्चे वहाँ देखिए घुस रहे हैं, कभी भी गिर जाएंगे बच्चे। ये तो खुद हम लोग अपने से भरवाए ही, घर आने जाने का रास्ता नहीं था तो कुछ किए हैं कि आ जा सकते हैं इस स्कूल में। तो इस स्कूल में आने जाने का रास्ता भी हम लोग को घूम के आना पड़ता। मतलब आप अपना पैसा लगा ये अपना से, हाँ, अपने बराबर किए थे, कुछ मिट्टी लगवा करके कि कुछ हो गया तो इसे कर दिए कि इधर से इधर, तब से इस क्लासों में भी चालू रखने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ रास्ता का समस्या है, उसके साथ साथ कहीं 4 दीवार